मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर की देखती हूँ। दोस्तों, इन दोनों दरवाजों में कभी भी खोलते या बंद करते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और फॉर्मल्डिहाइड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे आपकी ज्योतिष में भी हम उपायों के रूप में भी इन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा भूत प्रेत पिशाच है दक्षिण दिशा का जो आपको इतना डराता है और परेशान करता है? जय माता दी। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर भी देखती हूँ, जेमस्टोन एक्सपर्ट भी। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कुछ ऐसी सावधानियाँ हैं जिन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई नया मकान खरीदने जा रहे हैं या नई दुकान लेने जा रहे हैं, फैक्ट्री ले जा रहे हैं, शोरूम लेने जा रहे हैं, तो इन सावधानियों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पर ही आधारित होता है आपके परिवार की खुशियाँ और आपके व्यवसाय की प्रगति। तो दोस्तों, वास्तु से संबंधित कुछ खास टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ आज, जो डेफिनेटली अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको इसका काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया मकान खरीदने जाते हैं या कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं जिस पर हमें अपना मकान बनाना होता है अपने परिवार के लिए, या हम कोई अगर बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए यदि हम कोई नया स्थान देख रहे हैं या नई ज़मीन देख रहे हैं, कुछ खास सावधानियाँ होती हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कि हम किन चीज़ों के आसपास मकान, दुकान या कोई फैक्ट्री वगैरह ना खरीदें, और यदि खरीदना पड़ता है, मजबूरी है, तो आप कुछ खास सावधानियों में ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, जो सावधानियाँ मैं बताने जा रही हूँ उसमें सबसे जो पहली सावधानी वो ये है कि कभी भी दोस्तों कुछ ऐसे जो घर होते हैं या कुछ ऐसे खंडहर टाइप की जगहें होती हैं जहाँ सालों से किसी का आना जाना नहीं होता है, वो सालों से वीरान पड़े होते हैं, सन्नाटा पसरा होता है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं वहाँ पे, और कई बार ऐसा भी होता है कुछ अजीब तरह की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। दोस्तों, कभी भी ऐसी जगहों के आसपास या ऐसी जगहों को मकान के पर्पज़ से यानी अपने परिवार के पर्पज़ से लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये जगह नकारात्मकता से भरपूर होती हैं, भरी पड़ी होती हैं। ऐसी जगहों पर यदि आप अपना मकान खरीदते हैं या सटे आसपास लेते हैं या ऐसी जगहों को ही अगर खरीदते हैं तो आपके परिवार को काफ़ी कष्ट में ला के खड़ा कर सकता है, इसलिए बचें। दोस्तों, अगर बहुत मजबूरी है और बहुत सस्ते में मिल रहा है, आपको फाइनेंशियल इशू है और आपको लेना ही है, मजबूरी ही है, तो आप ऐसे स्थानों के सबसे पहले इतिहास को ज़रूर पता कर लें। आसपास के लोगों से वहाँ का जो हिस्ट्री है वो ज़रूर पता कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी दुर्घटना ऐसी जगहों पे हुई हो या कोई ऐसा हृदय विदारक कोई हैपनिंग हुई हो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं कहीं एक ऊर्जा वहाँ क्रिएट करती है जो काफ़ी नकारात्मकता से भरी पूरी होती है और वो सही नहीं होती है। अगर लेना मजबूरी है दोस्तों, तो आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को वो जगह ज़रूर दिखाएं और वहाँ की जो ऊर्जा है उसको क्लीन ज़रूर करवाएं, क्योंकि बिना वहाँ की ऊर्जा को क्लीन किए, चाहे वो समानांतर ऊर्जा हो या फिर कॉस्मिक ऊर्जा हो, क्योंकि अर्थ की जो एनर्जी होती है दोस्तों उसको चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आप समानांतर ऊर्जा या फिर कॉस्मिक एनर्जी होती है अगर उसको भी आप क्लीन कर लेते हैं तो भी वो जगह आपके रहने लायक बन जाती है। तो आप ये किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से उस जगह को ज़रूर दिखाएं, वहाँ की जो एनर्जी है उसको क्लीन करें, उसके बाद ही वहाँ पे अपना मकान बनाएं। वैसे मैं तो यही सलाह दूंगी कि ऐसी जगहों को लेने से बचें या ऐसी जगहों के आसपास भी मकान लेने से बचें, क्योंकि ऐसी जगहें काफ़ी नकारात्मकता से भरी हुई होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं आपके परिवार के लिए, आपके दुकान के लिए, प्रगति के लिए, तो इससे बचें। दोस्तों, दूसरा स्थान जो मैं बताऊँगी आपको वो है शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान। कभी भी दोस्तों शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास मकान नहीं लेना चाहिए। अगर आप दुकान, फैक्ट्री या फिर शोरूम अगर लेते हैं, अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से लेते हैं, तो 1% हम कह सकते हैं कि वहाँ की ऊर्जा को क्लीन करके अगर हम कोशिश करें कुछ सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रसार करके उसको हम फिर भी 1% यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परिवार के साथ रहने की सोच रहे हैं तो कभी भी ऐसी जगहों के आसपास ना लें मकान, क्योंकि ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। दोस्तों, जिस जगह से किसी की दुख भरे, किसी कष्ट भरे, किसी के आंसू जुड़े हों, वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति, उस स्थान के आसपास रहने वाला व्यक्ति, रहने वाला परिवार कभी भी खुशहाल वाला कैसे हो सकता है।
तो ये जगहें भी काफ़ी नकारात्मकता से भरी हुई होती हैं। ऐसी जगहों के आसपास भी मकान लेने से बचें, ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये हेल्थ इशू तो क्रिएट करती हैं, ये मेंटल इशू भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं। आसपास रहने लोग जो होते हैं वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। तो कभी भी शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास भी मकान ना लें, इससे बचें। दोस्तों, तीसरी सावधानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि कभी भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के बिल्कुल सटे, बिल्कुल करीब मकान नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक जो स्थान होते हैं, वहाँ के अंदर का वातावरण जो होता है या फिर वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है कि वो आसपास से या फिर कॉस्मिक से जो जितने भी सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको वो एब्सॉर्ब करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सटे मकान होते हैं उन पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। दोस्तों, कभी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे से बिल्कुल सटे जो रहने वाले लोग होते हैं उनको भी हेल्थ इशू और मेंटल प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी प्रबल रहती है। तो इससे बचें। कभी भी ऐसी जगहों के बिल्कुल सटे, आप एक डिस्टेंस में फिर भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सटे मकान जहाँ पे आपको अपने परिवार को रखना है, खुद को आप चाहते हैं आपकी लाइफ खुशहाल रहे, तो आप ऐसी जगहों के बिल्कुल सटे मकान ना बनाएं। दोस्तों, कमर्शियल के पर्पज़ से आप यहाँ पे फिर भी ले सकते हैं, यूज़ इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप बना सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल यहाँ पे फिर भी फलते फूलते हैं। लेकिन अगर परिवार के साथ रहना है तो इससे बचें। दोस्तों, अब जो तीसरी सावधानी मैं बताने जा रही हूँ वो है हॉस्पिटल। दोस्तों, कभी भी छोटे या बड़े किसी भी तरह के हॉस्पिटल के आसपास मकान बनाने से बचना चाहिए या मकान खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ और वो ये है कि ऐसा क्यों है दोस्तों कि इस ईंट, सीमेंट, गारे से ही बना हुआ मंदिर हमें काफ़ी सुकून देता है, हमें काफ़ी शांति प्रदान करता है, और ईंट, सीमेंट, गारे से ही बना हुआ हॉस्पिटल हमें इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों देता है? जब भी हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं किसी मरीज से मिलने के लिए, तो अक्सर एक बेचैनी सी होती है, एक उदासीनता सी होती है, घबराहट सी हमको होती है, और हम सोचते हैं कि मरीज को देखिए और वहाँ से जल्द वहाँ से निकल जाएं। जबकि उसी सीमेंट, गारे से बना हुआ मंदिर होता है, कोई भी धार्मिक स्थान होता है, वहाँ हमें सुकून मिलता है। दोस्तों, यही ऊर्जा का खेल है, यही वास्तु है और यही विज्ञान है जिसे हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, जिस स्थान से लोगों की चीखें, लोगों के दर्द, लोगों के आंसू और जहां मौतों का मंजर आए दिन दिखाई देता हो, ऐसे हॉस्पिटल के आसपास अगर आप मकान बनाते हैं तो आपको खुशहाली भला कैसे होगी, कैसे मिल सकती है? तो आप कोशिश करें कि कभी भी किसी भी हॉस्पिटल के बिल्कुल सटे आसपास मकान ना खरीदें, बचें इससे। लेकिन अगर मजबूरी है और ख़रीदना है तो वहाँ की ऊर्जा को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और निरंतर क्लीन करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नकारात्मकता से भरा होता है हॉस्पिटल, इससे बचना चाहिए, ये नुकसान दे सकता है। दोस्तों, जो खास स्थानों के बारे में मैंने आपको बताया, उसके साथ जो सावधानियाँ बताई उसका ध्यान रखें। आप अपना मकान कोशिश करें कि इन जगहों के आसपास ना लें, लेकिन अगर मजबूरी है, और क्योंकि ऐसी जगहों के आसपास कई बार ऐसा होता है कि मकान काफ़ी सस्ते मिलते हैं, बिजनेस के लिए अगर आप लेते हैं तो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, तो लोग इसे खरीद लेते हैं। दोस्तों, अगर मजबूरी है, आपको फाइनेंशियल इशू है और आपको लेना ही है, तो आप किसी अच्छे कुशल वास्तु कंसल्टेंट को ज़रूर दिखा लें और वहाँ की जो ऊर्जा है उसको क्लीन ज़रूर करा लें, इसके बाद ही लें। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करें। यदि कोई समस्या वास्तु संबंधित है और आप उसके लिए मेरा सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं हमेशा फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए।